अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खाना आप भी खाते हो, खाना हम भी खाते हैं, दिन में 3 मरतबा खाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम उस खाने की बात करने लगे हैं जो जन्नत से उतरता था। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो वो किस कौम पर उतरता था, किस नबी के दौर में उतरता था, लेकिन आज वो खाना क्यों नहीं उतरता? ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसकी कौम को दरियाए नील में गर्क कर दिया और बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ाद कर दिया, तो बनी इसराइल हंसी खुशी रहने लगी और सब मुसलमान हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि अब अपनी कौम को बैतुल मुक़द्दस की तरफ लेकर जाओ, वहाँ जाकर बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बहुत ही ज़्यादा जंगजू थी और अल्लाह ताला को मानने वाली थी और 6 लाख उनकी फ़ौज थी। तो सब चल दिए, लेकिन जैसे ही बैतुल मुक़द्दस के पास पहुँचे तो वो सब लोग पीछे हट गए और कहने लगे कि ऐ मूसा, तू और तेरा रब ही इनसे लड़ लें, हम तो नहीं लड़ते। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम के लिए, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए मन और सलवा उतारा। मन मीठे को कहते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ऊपर फजर से पहले जैसे शबनम के कतरे गिरते हैं वैसे वो गिरते और सुबह उठकर बनी इसराइल की कौम उसे चुन लेती और सारा दिन इसे खाती और वो बहुत ही ज़्यादा मीठे होते। सूरह बकरा आयत नंबर 57 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वज़ल्लल्ना अलैहिमुल गमाम व अंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हमने उनके ऊपर साया भी किया और उनको पाक रिज़्क़ खिलाया जो कि मन और सलवा था, लेकिन उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। हम पर कोई जुल्म ना किया और कोई अल्लाह पर जुल्म कर भी नहीं सकता। जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शिकायत की कि हम एक ही डिश खा कर थक गए हैं, मीठा खा कर थक गए हैं, तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए सलवा उतार दिया। सलवा तितर या बटेर के गोश्त को कहते हैं, जो उनके लिए भुने हुए आते और आसमान से उतरते और वो खा लेते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे हफ्ते उनके लिए मन्नो सलवा उतारते, लेकिन हफ्ते के दिन ये मन्नो सलवा ना उतरता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को मना किया हुआ था कि इस खाने की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी, यानी इस खाने को जमा नहीं करना। लेकिन जो बनी इसराइल के लोग थे उन्हें अल्लाह पर यकीन नहीं था और वो इस डर में थे कि अगर कल खाना ना आया तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने खाने की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी। इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए मनो सलवा भी रोक दिया और उस खाने को जो उन्होंने सेव किया था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की थी उस खाने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस खाने को भी सड़ा भूसा कर दिया, यानी उस खाने को ख़राब कर दिया। और मेरे और आपके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बनी इसराइल की कौम नाफरमानी ना करती, ना शुक्री ना करती, तो खाना कभी ना बुझता। क्योंकि बनी इसराइल की कौम से पहले कभी खाना बुझता नहीं था, यानी खाना कभी ख़राब नहीं होता था। तो जब उन्होंने मन्ना सलवा को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका खाना ख़राब कर दिया और तब से ये रीत चल पड़ी कि अगर खाने को कुछ ज़्यादा टाइम हो जाए तो खाना बुझ जाता है, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये मन और सलवा इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोक दिया, क्योंकि बनी इसराइल की कौम ने बहुत ही ज़्यादा नाफरमानियाँ की और ये वो कौम थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाडली कौम थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी हरकत को देखा कि इन्होंने बहुत से अम्बिया को बेगुनाह कत्ल किया और फहाशी और रियानी में सबको पीछे छोड़ दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इनामात रोक दिए और इन पर अपने अज़ाब नाजिल कर दिए। और इन पर सबसे पहला अज़ाब ये नाजिल किया कि ये एक ही मैदान में जिसमें ये चल रहे थे 6 लाख अफराद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इस 27 मील के मैदान में
40 साल तक घुमाई रखा, यानी वो इस मैदान से निकल ना सके। और इस मैदान का नाम दिया है। दिया का मायने घूमने और फिरने की है। अल्लाह ताला ने इन्हें इस मैदान में ही घुमाई रखा। वो सारा दिन चलते, जब थक हार कर रात को सोते, तो जब वो सुबह उठते तो वो उसी जगह अपने आप को पाते जहाँ से वो पिछले दिन चले थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत ही ज़्यादा जलील और रुस्वा किया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नबी की बात नहीं मानी और बहुत से पैगंबर को नाहक कत्ल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मन और सलवा की समझ आ गई होगी कि ये खाने कहाँ से आए थे और किस कौम के लिए आए थे और ये कितने अरसे आए थे, इसमें क्या क्या डिश थी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला सांसों ने वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी।